हम एक पत्थर से 2 निशाना लगाए, हम इसको यीशु के पास लेके गए, देखें वो क्या करेगा। और कुछ पत्थर तो यीशु को मारेंगे और कुछ इसको मारेंगे, दोनों को खत्म कर देंगे। वो यीशु को मारने की भी तलाश में थे, अवसर ढूंढ रहे थे और उसको यीशु के पास ले आए। भारी शोरगुल था उस भीड़ में। वो न्याय चाहते थे, अपने पापों का नहीं पर स्त्री के पाप का वो न्याय चाहते थे। पर एक भीड़ शाम से परमेश्वर का वचन को सुन रही थी, एक दूसरी भीड़ सुन रही थी वचन को, और ये भीड़ में कोलाहल था कि उसे मार डालो, तुरंत उसका न्याय चुकाओ, खत्म करो उसको। और वो यीशु से कहने लगे, तू क्या कहता है? ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई और मूसा ने हमें व्यवस्था दी कि ऐसे लोगों को खत्म कर देना। फिर क्या कहे? तो यीशु मसीह ने कहा, जो निर्दोष है वो पहला पत्थर मार दी। और ऐसा लगा कि कोई सांप सूंघ गया, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और वो वहीं पर खड़े रहे और एक दूसरे को देखने लगे और शर्मिंदा होकर के पत्थर छोड़ करके चले गए। चार अध्याय, हाँ सॉरी 4 अध्याय की बात मैं बता रहा हूं। वहां पर एक स्त्री थी जो याकूब के कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी सुनसान समय में। और एक दिन यीशु मसीह चेलों के साथ वहां पहले से आके ठहरे हुए थे, और जब ये स्त्री पानी भरने आई तब तक यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि तुम गांव से रोटी मोल ले आओ। और ये स्त्री जब वहां अकेली पहुंची पानी भरने के लिए तो यीशु मसीह ने कहा, पानी पिला। तो उसने कहा कि मैं नीच जाति की हूं और तू ऊंची जाति का है, मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन तेरे से बात कर रहा है तो तू पहले पानी मांग लेती, मैं तेरे को जीवन का वो जल दे देता तो फिर कभी प्यासी नहीं होती। उसने कहा कि प्रभु मैं इतने दूर नहीं आऊंगी पानी भरने के लिए, पानी आप मेरे को दे दीजिए। तो उसने कहा कि अपने पति को बुला के ले आ। वो कहने लगी कि मेरा कोई पति नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि 5 लोगों के साथ थी, वो तेरे पति नहीं, और अभी भी तू जिसके साथ होगी तेरा पति नहीं। उसने कहा, मुझे लगता है तू हो सकता है। और वो पानी का घड़ा छोड़ी, बर्तन छोड़ी और भागते हुए गांव गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, कहीं वो मसीह तो नहीं जिसने मेरी जिंदगी की सारी बातें बता दी। और सब इकट्ठा हो गए और कहने लगे, कहाँ है वो याकूब के कुएं के पास है। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो प्रभु से विनती किए कि हमारे यहाँ चल, और वो वहां 2 दिन रहा और परमेश्वर का संदेश उनको दिया। अब देखिए क्या हुआ। 42 पद में जो बातें लिखी है उसको आप पढ़िए। और उस स्त्री से कहा, देखो संदेश खत्म हो गया 2 दिन, अब वो लोग उस स्त्री से क्या कह रहे हैं? अब हम तेरे कहने ही से नहीं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं। धन्य है जो सुनता है। हमने सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में यीशु जगत का उद्धार है। हालेलुया। कैसे वो लोग जाने? सुन करके जाने कि यीशु मुक्ति लाता है, केवल हमारा नहीं पर जगत का। हालेलुया। यीशु मुक्ति लाता है जगत का। सुन करके उन्होंने जान लिया। आज सुन करके जाना जा सकता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, प्रभु है। सुन कर तो सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कैसे जानेंगे? यीशु मसीह के जन्म के कितने कारण हैं? 7 कारण। हम क्रूस की 7 वायु जानते हैं और चंगाई के 7 कारण नहीं जानते। सुनना बहुत जरूरी है।
कि प्रभु कहता क्या है, क्योंकि रोमी 10:17 में लिखा है कि विश्वास तो सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता। उन्होंने मसीह का वचन सुना, विश्वास किया, ये उद्धार करता है जगत का हमारा। हालेलुया। सुनना है। और तीसरी बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है, धन्य है जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। सारी बातें एक से बढ़कर एक है, पर एक ही संकल्प की 3 कड़ी है, किसी को भी हटाया नहीं जा सकता। ये एक संकल्प की 3 कड़ी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, और न केवल पढ़ना है और सुनना है, पर उसमें लिखी बातों को मानना। मत्ती 7:24 में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसमें लिखी बातों को मानता है। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वो बुद्धिमान है जो इसमें लिखी बातों को मानता है। कई बार हमको पढ़ना आसान लगेगा और सुनना भी आसान लगेगा, पर मानना आसान नहीं लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे कि बातें बहुत कठिन है। जबकि यूहन्ना की पहली पत्री 5:3 में यूहन्ना लिखता है, परमेश्वर की कोई भी आज्ञाएं कठिन नहीं, सब मानी जा सकती है। अब देखिए, यदि कोई आपसे पूछे, ऐसा लग रहा है कि नहीं बाइबल के अनुसार से हम चल नहीं सकते, सुन जरूर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, आपके कहने से निराश नहीं करेंगे आपको और यीशु मसीह को, और जब तक मानने की बात है ये बहुत कठिन है। कब देखिए, जैसे कोई आप लोगों से पूछे, आप चोर हैं, देखिए पूछिए, आप चोर हैं, चोरी करते हो? नहीं करते। आपने तो आज्ञा का पालन कर लिया, और 10 आज्ञा में लिखा है चोरी मत करना। कई बार हम अपने आप को जांच नहीं पाते, हम तो चोर हैं ही नहीं और हम चोरी नहीं करते, ये आज्ञा का पालन तो हो गया। आप यीशु मसीह को छोड़ किसी और की उपासना करते हैं? नहीं करते। ये भी आज्ञा आपने मान लिया। देखिए कितना सरल है। आप कब से मान रहे हैं, तो ध्यान कभी नहीं किया कि हम कितने आज्ञाकारी हम मानते हैं। आप माता पिता का आदर करते हैं? हाँ करते हैं, ये भी आज्ञा आप मान ली। क्या आप हत्यारे हैं? ये भी आज्ञा का पालन हो गया। देखिए सब तो होते जा रहा है। क्या आप चर्च में झूठी गवाही देते हैं? नहीं देते, ये भी आज्ञा हो गया। देखिए कितनी आज्ञा आप पालन कर रहे हैं। ना आप धर्मी हैं, ना आप चोर हैं, ना आप लालची हैं, और आप माता पिता का आदर कर रहे हैं और प्रभु को छोड़ा और किसी को दंडवत नहीं कर रहे हैं। क्या आप व्यभिचार जैसा पाप करते हैं? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इतनी बड़ी आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं। सरल है। कितनी सारी बातें आपने मान लिया है, पर हम बेखबर हो गए, हमने कभी इधर ध्यान नहीं दिया। यहाँ जो बातें लिखी है वो तो सब हम मान रहे हैं। हालेलुया। तो कशी कहाँ है? जब आप इब्राहिम से मिलेंगे तो इब्राहिम ये कहेगा तुमको तो छोटी छोटी आज्ञा परमेश्वर दे दिया, चोरी मत करना, हत्या मत करना, ये सही कितनी छोटी छोटी आज्ञा है। मुझसे पूछो, जो आज्ञा मेरे को दिया है वो और किसी को नहीं दिया उसके बाद। एक तो 100 साल में जब आंखें धुंधली हो रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे, तब वो संतान दिया तो हाथ पैर में बल आ गया, आंखों में भी चमक सी आ गई। हम बहुत खुश थे, दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। पर जब इसहाक अपनी मां का दूध छोड़ दिया तो एक दिन मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी जिसने मेरी नींद उड़ा दी। और वो परमेश्वर जो हमेशा अच्छी बातें मेरे से कहा करता,
आज वो बहुत कड़वी बात कही और उस रात में न तो मैं सो सका न खाना खाया। क्या कह दिया उसने? तू जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको मोरिया देश में एक पहाड़ बताऊंगा, वहां एक मेरे सामने बलिदान कर दिया। ये बहुत भयंकर आज्ञा थी जिसने हिला करके रख दिया, मुझे नींद उड़ा दिया, सब हराम हो गया खाना पीना। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और मैं राजी हो गया। और परमेश्वर इंतजार करता रहा कि वो कब घर से निकलेगा अपने बेटे को बलिदान करके। कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच लो। कोई जल्दबाजी नहीं है इब्राहिम, सोच लो। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो। और जब उसने अपने आप को तैयार कर लिया, ठीक है परमेश्वर, क्या गुजरा होगा उस पर, क्या गुजरा होगा उस पर। ये आज्ञाएं उन आज्ञाओं में नहीं है, ये आज्ञाएं बहुत कठिन है। यदि परमेश्वर आपके पास 3 बच्चे, 4 बच्चे और 2 बच्चे हैं और आपसे कहे कि बलिदान करो उस पर एक कर लेंगे, ये आज्ञाएं कठिन है। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, बाकी सब मानी जा सकती है। आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरी उम्र 100 साल के लगभग हो गई, आप मेरा प्राण मांग लीजिए, मेरा बलिदान मैं दे देता हूं, आप 1000 भेड़ बकरियों को मैं आपके लिए बलिदान कर दूंगा, पर आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं कर सकता। एक तो बुढ़ापे में आपने दिया और आज उसको मांग रहे हैं आप। यदि यही बात मैं अभी सारा को बता दूं तो लेकर के चले जाएगी बच्चे को, पर मैं बता नहीं रहा। दोनों पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तलाक हो जाए बच्चे को लेकर, उसको बताया नहीं हूं। परमेश्वर हाँ मैं भी जान रहा हूं, उसको बताना भी उसको बताना भी। ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी। और देखिए वो सब कुछ लेकर के चला गया, वेदी बना दी और बिना देर के छुरा निकाल दिया और उसको मारने ही पर था। तभी आवाज आई, इब्राहिम हाथ मत बढ़ा उसका। मैं जान गया कि तो मेरा भय मानता है। हालेलुया। बहुत कठिन आ गया। आप अपने बच्चे का बलिदान यीशु के लिए कभी नहीं करें, कभी नहीं करें। माँ बाप आगे आ जाएंगे बच्चे के लिए। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक दिन मेरी बेटी जो काफी छोटी थी, लगभग वो 2-2.5 साल की, और अचानक बीमार हो गई। बरन उससे भी छोटी है। जब भी वो बीमार होती उसको हॉस्पिटल ले जाते, डॉक्टर को दिखाते, क्योंकि उस बच्ची की तकलीफ ना तो वो बोल पाती ना हम समझ पाते। इस कारण डॉक्टर को के पास ले जाते, इलाज करवाते, ठीक हो जाती। पर उस दिन जब वो बीमार हुई, मैंने अपनी मिसेज से कहा इसको हॉस्पिटल मत ले जाना, और वो हॉस्पिटल नहीं ले गई। और ये बात मेरे ससुर को भी पता चली और उसका बुखार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसी बीच में मेरे को मीटिंग में भी जाना था, एक अर्जेंट मीटिंग थी, और मैंने मिसेज से कहा कि इसको हॉस्पिटल मत ले जाना। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी मेडिसिन के खिलाफ भी नहीं, पर मैं मीटिंग से आ रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। मैं तो चला गया, और जब मीटिंग खत्म करके जल्दी मैं वापस आया तो रास्ते में मैंने कहा प्रभु से कि प्रभु प्राण चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर मेरी बेटी को छोड़ देना। ये बात मैंने रास्ते में यीशु मसीह से कही थी, मेरी बेटी को छोड़ देना, मैं अपना प्राण दे दूंगा।
और मैं अपनी बेटी को सही हालत में देखना चाहता हूँ। और मैं घर पहुँच गया और देखा कि उसके माथे में गीला पट्टी करके मिसिस रखी हुई है। और मेरे ससुर काफ़ी नाराज हो गए थे, बच्ची को कुछ हो गया तो। पर उस दिन पता नहीं मैंने क्यों ऐसा कह दिया कि इसको हॉस्पिटल मत ले जाना। वो बच्ची तो अपने दुखों का वर्णन भी नहीं कर सकती, कुछ बता भी नहीं सकती, वो उसी हालत में रह गई। और जब मैं घर में आकर के देखा उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो मैं चर्च गया और घुटने टेक करके प्रार्थना की कि प्रभु आप उसको चंगा कर दो। और मैं रोता रहा चर्च में, आप उसे चंगा कर दो। तब एक आवाज आई, मैं तेरी बेटी को चंगा करता हूं। हालेलुया। और तो मैंने कहा कि यदि वो ठीक हो गई है परमेश्वर, तो इससे पहले कि चर्च के बाहर मेरे कदम पड़ेंगे, कोई ना कोई खबर लेकर के आ जाएगा घर से। और इससे पहले कि मैं चर्च के बाहर कदम रखता एक जवान आया और कहा कि वो भी ठीक है। हालेलुया। इब्राहिम की आज्ञाएं बहुत कठिन थी। ये चोरी मत करना, ये हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना, माता पिता का आदर करना, बहुत आसान सी आज्ञाएं हैं, ये मानी जा सकती है। हालेलुया। कोई आज्ञा कठिन नहीं है। और हमारा मन हमको कमजोर कर देता है और हमसे न चाहते हुए पाप हो जाते हैं। मन ऐसा करता है। हालेलुया। तो धन्य है वो जो पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है, और वो कठिन नहीं मानी जा सकती। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं।